मम्मा टीवी। एक गांव में नत्थू नाम का भूत था। वे गांव में बहने वाली नदी के किनारे रहता था। सभी गांव वाले उसके आतंक से बहुत दुखी थे। वे पूरे गांव को डराता था। कभी कभी तो वे गांव के लोगों को भी उठा कर ले जाता था। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। पूरा गांव दहशत में था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नत्थू से कैसे छुटकारा पाया जाए। गांव के लोग इतना ज्यादा डरने लगे थे कि वे अकेले कहीं आते जाते भी नहीं थे। या अल्लाह, इस भूत ने तो पूरे गांव को परेशान कर दिया है। हाँ, तुमने सही कहा। इस भूत से लड़ना तो बहुत मुश्किल है। अरे जगदीश भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गवा है का? गलती से भी नत्थू भूत से लड़ने की कोशिश मत करना। बात तो तुम्हारी सही है, पर हम इस तरह हाथ पर हाथ रख के भी तो नहीं बैठ सकते ना। मैं एक बाबा को जानता हूँ, वह इस भूत की छुट्टी कर देंगे। अरे जगदीश भाई, लगता है तुम्हारा गांव से तीतर होने का समय आई गवा है। रूपा, तुम चुप करो। और जगदीश भाई, आप गांव से जाके उस बाबा को लेके आओ। जगदीश गांव के बाहर से बाबा को लेकर आता है और उन्हें नत्थू भूत के बारे में बताता है। बाबा नदी के किनारे जाते हैं और मंत्र का जाप करने लगते हैं। बहुत देर तक मंत्र जाप करने के बाद भी जब नत्थू को कोई असर नहीं होता तो बाबा हार मानकर वापस चले आते हैं। इसी तरह हर रोज एक नए बाबा गांव आते और नत्थू को भगाने के अथक प्रयास करते, पर नत्थू के ऊपर किसी भी मंत्र या झाड़ फूंक का कोई असर नहीं होता। इस सब के कारण नत्थू भूत को गांव वालों पर बहुत गुस्सा आता है। अब वे गांव के लोगों को और ज्यादा परेशान करने लगता है। एक दिन जगदीश को नदी पर अकेले ही जाना पड़ता है। हे भगवान, इस भूतिया नदी के पास जाना तो खतरे से खाली नहीं है, पर मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। जगदीश कांपते हुए नदी पर पानी लेने पहुंचता है। नत्थू उसे अकेला देखकर बहुत खुश होता है। जवानी जाने मन, हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जुआ निसार हो गया। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ। अरे लगता है ये नत्थू भूत बौखला गया है। मुझे डराने की बजाय गाने सुना रहा है। तुझे बाबा को बुलाने का बहुत शौक है ना? अब देखता हूँ तुझे कौन सा बाबा बचाने आता है। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे मेरी जुबान फिसल गई, मुझे माफ कर दो। यही डर देखना चाहता हूँ मैं, और अफसोस तुझे आज कोई नहीं बचाएगा। ऐसा कहकर नत्थू भूत जगदीश के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। कुछ समय के बाद जब गांव वाले जगदीश को नदी के पास मरा हुआ देखते हैं तो उनके मन में डर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। गांव के लोग जान बचाकर भागने लगते हैं और नदी के पास पहुंचते हैं। गांव के लोग नदी से प्रार्थना करते हैं, हे नदी माता, हमारी रक्षा करो, वरना ये नत्थू तो हमको खा ही जाएगा। रक्षा करो माता, रक्षा करो। हमारी। गांव वालों की पुकार सुनकर नदी में से एक देवी प्रकट होती है। गांव वाले उस देवी को देखकर बहुत खुश होते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। देवी उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि आज वे नत्थू भूत की छुट्टी कर देंगी। देवी खुद को एक सुंदर कन्या के रूप में बदल देती हैं और गांव वालों के साथ खड़ी हो जाती हैं। दूसरी तरफ से नत्थू भूत भी वहां पहुंचता है और उसकी नजर देवी के रूप में खड़ी सुंदर कन्या पर पड़ती है। क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। तुम भी बहुत हैंडसम हो, पर ये कैसा हुलिया बना रखा है तुमने? तुम तो भला की खूबसूरत हो, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर तुम रहते कहाँ हो? वो मैं इसी नदी के किनारे रहता हूँ। तुम कहाँ रहती हो? मैं नदी के उस पार रहती हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे घर जाने के लिए तो नदी में तैर के जाना होगा, और मैं नदी में नहीं जा सकता, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे
तुम तो उड़कर आ जाना, तुम तो भूत हो ना, डरते क्यों हो? आओ ना। नत्थू उस देवी की बात सुनकर बहुत खुश होता है। देवी भी समझ जाती है कि यह भूत सिर्फ बल और शक्ति से बना है। बुद्धि और तेज दिमाग से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। देवी उस भूत को नदी के अंदर ले जाने की तरकीब सोचती है। देखो, घर जाने से पहले तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। कैसा खेल? इन गांव वालों को डराने का खेल या इन्हें मारने का खेल? मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। तुम जो खेल बोलोगी वो मैं खेल लूंगा। अगर ऐसी बात है तो सुनो, इस खेल में तुम्हें मुझे पकड़ कर दिखाना होगा, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। देवी और नत्थू खेल शुरू करते हैं। नत्थू देवी को पकड़ने का अथक प्रयास करता है, पर वह देवी को नहीं पकड़ पाता है। थोड़े समय तक खेल खेलने के बाद देवी मौका देखकर नदी के अंदर चली जाती हैं और नत्थू भूत भी देवी को पकड़ने के लिए नदी के अंदर चला जाता है। नत्थू जैसे ही नदी के अंदर जाता है, वह जलने लगता है। देखते ही देखते नत्थू भूत पूरी तरह जल जाता है और इस तरह गांव वाले नत्थू से छुटकारा पा लेते हैं। सभी गांव वाले नदी माता का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। एक गांव के बाहर एक पेड़ पर बहुत सारी चुड़ैल रहती थी। उस पेड़ के पास से जब भी कोई गुजरता था तो उसे अजीब अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कभी रोने की तो कभी जोर जोर से हंसने की आवाजें आती थी। इसलिए गांव के लोग वहां पर बिना रुके ही चले जाते थे। एक दिन की बात है, दो चुड़ैलें उस पेड़ पर लटककर बातें कर रही थीं। दोनों बहुत ही दुखी थीं। बहन, आजकल तो काम बहुत ही मंदा चल रहा है। बहुत दिनों से कोई आदमी हमारे जाल में नहीं फंसा है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लगता है हमारी टेक्निक पुरानी हो गई है, कुछ नया सोचना पड़ेगा। तभी उस पेड़ के नीचे से शहर के दो लोग गुजरते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। वेयर इज ठाकुर हाउस? क्या पता, आई हैव नो आइडिया। तभी उन्हें वहाँ खेत में काम करता हुआ एक आदमी दिखाई देता है। वे दोनों उसके पास जाते हैं। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज मी सुनते ही वो आदमी पलट कर देखता है। वो लोग ठाकुर का घर पूछते हैं। वो आदमी उन्हें ठाकुर का घर बताता है। वे लोग वहाँ से गांव की तरफ चल देते हैं। इधर ये दोनों पेड़ पर लटकी सारी बातें सुन रही थीं। पड़ गई गल। ये बोलकर वो उस खेत में काम कर रहे रमेश के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और पीछे से उसे आवाज देती है, एक्सक्यूज मी रमेश। रमेश पलटकर देखता है और रमेश जैसे ही चुड़ैल की आंखों में देखता है, वो गायब हो जाता है। रमेश जब शाम को खेत से वापस नहीं आता तो गांव वाले उसे खोजने के लिए निकलते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। इसी तरह रोज जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता, चुड़ैल उसे एक्सक्यूज मी बोलकर गायब कर देती। धीरे धीरे गांव के कई लोगों को उसने गायब कर दिया। एक दिन की बात है, दो किसान भाई राम और लखन गांव से खेत पर काम करने जा रहे थे। वह जैसे ही पेड़ के पास आते हैं, चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरकर उनके पीछे खड़ी हो जाती है। एक्सक्यूज मी राम। अरे ये कौन बोला? यह बोलकर राम पलटता है तो देखता है कि एक सुंदर लड़की खड़ी है। वो उसकी आंखों में जैसे ही देखता है, गायब हो जाता है। लखन भी भाई के साथ पलटता है और अपने भाई को गायब होते देख वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय बजरंग बली। लखन गांव वालों को सारी बात बताता है। गांव वाले ये सारी बात गांव के पंडित को बताते हैं। चूस मी वाली चुड़ैल, मेरा मतलब एक्सक्यूज मी वाली चुड़ैल। क्या एक्सक्यूज मी चुड़ैल? एक उपाय तो है, पर थोड़ा खतरा है। मुझे एक आदमी की जरूरत होगी। गांव के सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी लखन आगे जाता है। पंडित जी, आप कुछ उपाय बताइए ना। मैं चूस मी वाली चुड़ैल के पास जाऊंगा और अपने भाई को कैसे भी करके वापस लाऊंगा। पंडित लखन को राख देते हैं।
जैसे ही वो तुम्हें एक्सक्यूज मी बोले, तुम पलटकर उसके ऊपर ये राख फेंक देना। वो जल जाएगी और हमारे गांव के सारे लोग वापस आ जाएंगे। पर ध्यान रहे, वो तुम्हें बुलाएगी पर जाने का नहीं, और उसकी आंखों में तो बिल्कुल मत देखना, वरना तुम भी गायब हो जाओगे। लखन पंडित जी के बोले अनुसार काम करने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वह उस पेड़ के नीचे पहुंचता है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है, एक्सक्यूज मी लखन। जैसे ही लखन पलट कर देखता है तो उसके सामने एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी होती है। चुड़ैल को लखन ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। एक्सक्यूज मी लखन, तुम मेरी आंखों में देखो। इतने में लखन का दिमाग ठिकाने आता है और वो तुरंत पलट जाता है और वो सारी बातें उसे याद आने लगती हैं। वो तुम्हें बुलाएगी पर जाने का नहीं, और उसकी आंखों में तो बिल्कुल मत देखना, वरना तुम भी गायब हो जाओगे। बाल बाल बच गए, ये तो वही चुड़ैल है। मेरी आंखों में देखो ना। लखन मुड़ने को होता है पर तभी रुक जाता है। नहीं लखन नहीं, मुड़ना नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तुम मेरी आंखों में देखो। एक्सक्यूज मी लखन। लखन, तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे? देखो ना। Am I not so beautiful? नहीं लखन नहीं, मुड़ना नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तभी लखन को ऐसा लगता है जैसे उसका भाई उसे आवाज दे रहा है। उसे भाई की याद आती है। ये क्या करने जा रहा था लखन? अपने भाई को भूल गया तू? कुछ भी हो जाए, आज तू अपने भाई को गांव लेकर ही जाएगा। ये ठानकर लखन रुक जाता है और जैसे ही चुड़ैल एक्सक्यूज मी बोलती है, वो जय बजरंगबली बोलकर पलटता है और राख उसके ऊपर फेंक देता है। राख के गिरते ही वो जल जाती है और गांव के लोग जिंदा हो जाते हैं। वो अपने भाई से गले मिलता है और सारे गांव वाले लखन की जय जयकार करने लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।